अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सुभानअल्लाह व अला आलिहि व स्वहबिहि अजमईन खुसूसन मिनहुम अला सय्यिदिना अबी बकर सिद्दीक़ व अला सय्यिदिना उमर अल फारूक व अला सय्यिदिना उस्मान अल गनी व अला सय्यिदिना अली अल मुर्तज़ा व अला इब्नैहि अल करीमैन सईदैन अल हसन वल हुसैन व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभानअल्लाह वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रहमतें बांटता जिस समत वो दीशान गया। सुभानअल्लाह रहमतें बांटता जिस समत वो दीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम तान गया। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम सुभानअल्लाह तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभानअल्लाह और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही, और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही। अरे नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अल्लाह 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 नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। जानो दिल होश व खिर सब तो मदीने पहुंचे। जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, और तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, कश्ती का सिर्फ जिम्मेदार मल्लाह ही नहीं होता, जो कश्ती में बैठने वाले होते उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे बैठो कि कश्ती में पानी ना आने पाए। बेशक जितने लोग हो अगर कायदे से मुनज़्ज़म तौर पर बैठते आप ना, देखिए एक खतीब जो एक फिक्र पेश करता है और एक जो रटा रटाया होता है, तो रटे रटाए तो कहीं बिठा दीजिए, उसके सेहत पे कोई असर, चाहे जैसे बैठे रहिए आप, चाहे भेड़ी की तरह चाहे बकरी की तरह। लेकिन जो एक फिक्र पेश करता है ना, तो आपके बैठने का अंदाज भी उसके फिक्र की मदद करता है। अगर आप सही तौर पर बैठे हैं तो फिर उसको एक यानी परेशानी नहीं होती है, उसको समझाने में बड़ी आसानी होती है। तो इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप आज तो बैठिए जैसे बैठिए, मगर आइंदा बड़े नज़्म और नस्क और सलीके के साथ बैठना चाहिए। हदीस सुनिए, इन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नश शैताना मा मन फारक़ल जमाअता यरकुद।
औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार फरमाते हैं कि शैतान उस शख्स के साथ होता है जो जमात को छोड़ता है। बेशक। क्या बोलिए बोलिए, जमात को छोड़ता है। छोड़ता है शैतान, उसके साथ होता है। और शैतान जब साथ होता है तो क्या करता है? लड्डू खिलाता है, बिरयानी खिलाता है, या लात मारता है। तो जमात में रहो करो, जमात से जुड़ के रहा करो, जमात से अलग न रहा करो। बेशक। अफरा तफरी का माहौल नहीं बनाना चाहिए, बहुत मुनज़्ज़म तरीके से बैठना चाहिए। एक मरतबा जरा से जी लगा के दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, सूरह अस्र की मैंने तिलावत किया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फरमाता है कुरान करीम में, वल अस्र, कसम है इस जमाने महबूब की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक आदमी घाटे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेकियां किया और हक पर खुद रहे और दूसरों को हक की ताकीद किया, खुद भी सब्र किया और दूसरों को सब्र की तलकीन किया, वो लोग घाटे में नहीं, वो लोग घाटे में नहीं। आज इंसान कोई भी काम करता है तो इस यानी नजरिए के साथ करता है काम को कि घाटा ना होने पाए। अगर 100 रुपये की मूंगफली भी अगर कहीं फुटपाथ पर लेकर बैठता है बेचने के लिए, तो वहां भी सोचता है कि घाटा ना होने पाए। इंसानी फितरत है कि इंसान फायदा ही का काम करना चाहता है, घाटे का काम नहीं करना चाहता। मगर ए इंसानों, तुम अपनी मादी अशिया में जो साजो सामान होते हैं उसमें तो तुम अपने घाटे का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हो, घाटा ना होने पाए, घाटा ना होने पाए, फायदा ही फायदा होना। मगर हाय अफसोस कि दीनी घाटा हो रहा है एहसास। दुनियावी घाटा होता है तो बहुत परेशान रहते हो, दीनी घाटा हो रहा है तो कोई परेशानी नहीं, नो प्रॉब्लम। अल्लाह 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 अल्लाह। आखिर ऐसा क्यों है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो, आज मदद मांगो, वाह वाह वाह, कल न मानेंगे वो महशर में अगर मान गया। सुभान अल्लाह। तो कामयाब सक्सेसफुल लाइफ किनकी है? जिनके पास 4 चीज है। सबसे पहली चीज ईमान। क्या कहिए बोलिए? ईमान। ईमान। दूसरी चीज आमाले स्वालिहा। तीसरी चीज हक्कानियत। और चौथी चीज क्या है? सब्र। सब्र। ईमान है, नेकियां हैं और हक है, सब्र है, तो आपसे बड़ा कामयाब कोई नहीं। लेकिन अगर ईमान नहीं है, अमाले स्वालिहा नहीं है, हक नहीं है, सब्र नहीं है, तो आप चाहे हवेली में रहो और चाहे लग्जरी गाड़ी में घूमो, चाहे खाक कितना ही बैंक बैलेंस हो, आप वजीर आजम बन जाओ, कुरान कहता है इन्नल इंसान लफी खुस्र। कुरान कह रहा है अल्लाह के वास्ते। इसीलिए आला हजरत फाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने और उनके जितने पैरोकार हैं वो सबसे ज्यादा तरजीह किसको देते हैं? ईमान को देते हैं।
सुभान अल्लाह, इसको देते हैं, सुभान बोलिए अल्लाह। ईमान, ईमान। इसलिए ईमान असास है। ईमान क्या है? असास। असास मीन्स बुनियाद है। और जब बुनियाद पायदार होगी तभी दीवार भी खड़ी होगी बेशक, और सुभान अल्लाह। तभी उस पर छत भी लगेगी। लेकिन अगर बुनियाद ही इनकम्प्लीट है, नाकिस है, जनाब वाला, न दीवार भी खड़ी हो पाएगी। जब दीवार नहीं होगी छत कहां से होगी? इसलिए ईमान पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। आज कितने ऐसे मुसलमान हैं कि अगर आप उनसे पूछिए कि कितने मोमन भी हैं, ये बताइए आप। क्या मुफ्ती साहब? मोमन भी। हद एक मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं वो भी नहीं जानते मोमन भी क्या है। आप हैं मोमिन, और जिसको आपने माना है वो मोमन भी। क्या? बोलिए बोलिए, अरे बोल रहे भाई, बोलते हो नहीं? क्या है? बोलिए। मोमन भी, जिसको आपने माना वो मोमन भी। आप मोमिन हैं, जिसको आपने माना मोमन भी। तो आप मुसलमान हैं। आज जानते हैं गैर इस्लामी लिटरेचर्स पढ़ रहे हैं, और वो पढ़कर आप जैसे मुसलमानों से पूछते हैं सवाल, मोमन भी क्या है? कितने मोमन भी हैं? आप बगल जानते हो, आप नहीं बता रहे। चीज आपकी है, वो हिफ्ज करके बैठा है। वो किस लिए बैठा है? हित करके आपको बेवकूफ बनाने के लिए। अल्लाह अल्लाह। और जलसा रात भर का हमारे यहाँ जलसा कैसे होता है? शायर आ जाए बस जलसा कामयाब है। मुकर्रिर चाहे रहे चाहे नहीं, मुकर्रिर चाहे रहे नहीं चाहे, बस शायर आ जाए बस काफी जलसा। हजरात, अल्लाह के वास्ते आए हो तो कुछ दीन की बात सीख कर जाओ। बेशक मोमन भी 7 हैं। कितना है? बोलिए। 7 मोमन भी हैं। अब ये कैसे मालूम होगा आपको कि मोमन भी 7 हैं? तो आपको मैं बता रहा हूं, इसको आज आप महफूज रख लीजिए। और बहुत इजी है, बहुत आसान है। ईमान मुफस्सल पढ़ लीजिए। क्या? ईमान मुफस्सल। ईमान मुफस्सल, आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला वल बाअसी बअदल मौत। इसका माना क्या होता है? मैं ईमान लाया। ईमान लाना, ईमान तो अरबी लफ्ज है। इसका ट्रांसलेट क्या होगा? मैंने मान लिया। क्या? बोलिए। ईमान का मतलब क्या हुआ? मैंने, जोर से बोलिए, मैंने मान लिया। एक बात समझ लीजिए, मैं टीचर हूं और मैं समझाने का कायल हूं। मैं लफ्जों को फेंकने का कायल नहीं। एक लफ्ज भी मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। वही बोलूंगा जो आप समझें और उसको आप अपने जहन में कैच करें, फीट करें, और इसको जाकर दूसरे को बयान भी करें। तो ईमान के माने क्या हुआ? बोलिए। मान लेना। क्या हुआ? बोलिए, जोर से बोलिए। मान लेना। मान लेना। तो अब आप तर्जुमा कीजिए, एकदम अपनी जबान में तर्जुमा कीजिए। आप तर्जुमा कीजिए, आमन्तु बिल्लाह, मैंने अल्लाह को मान लिया, व मलाइकतिही, और उसके सारे फरिश्तों को मान लिया, व कुतुबिही, और उसकी किताबों को मान लिया, व रुसुलिही, और उसके रसूलों को मान लिया, वल यौमिल आखिरी, और कयामत को मान लिया, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाह तआला, और तकदीर को मान लिया। तकदीर का चाहे भली हो या बुरी हो, शर हो या खैर हो, हमने सब मान लिया अल्लाह की तरफ से। वल बाअसी बअदल मौत, और मरने के बाद कब्रों से उठाए जाने को मान लिया। कितनी चीज हुई? बोलिए। ये 7 चीज। अल्लाह को मानना, मलाइका को मानना, और बोलिए किताबों को मानना। कौन किताब? आसमानी किताबें। जितनी किताब हैं आसमानी, सबको मानना। कुतुबी व रसूली, और रसूलों को मान लिया, और कयामत को मान लिया, और तकदीर को मान लिया, और कब्रों से उठाए जाने को मान लिया।
तो कितना मोमन भी हुए बोलिए। अब इसको यहीं रखिए। अब जरा से आप वो लोग जो अपने आप को कहते हैं कि मैं भी हक पे हूं, उनके मौलवियों की कोई किताब का तज़किरा मैं कर दूं। उन्होंने क्या लिखा है? आपका ईमान मुफस्सल ये कह रहा है कि 7 चीजों को मान तब मोमिन होगा, और मौली साहब किताब लिख रहे हैं सिर्फ अल्लाह को मान। अल्लाह माज़अल्लाह। क्या कह रहे हैं? सिर्फ अल्लाह को मान। किताब का नाम क्या है? तक़वियतुल ईमान। किसने लिखा है? मौलवी इस्माइल देलवी साहब। क्या लिख रहे हैं? सिर्फ अल्लाह को मान। अरे इतने कहते अल्लाह को मान तो कुछ गुंजाइश, और सिर्फ लगा दिया, एकदम मुक़य्यद कर दिया, हस्र कर दिया, सिर्फ अल्लाह को मान। बोलिए, तो ऐसे लोगों की किताब पढ़ना चाहिए? जोर से बोलिए, हैं? बोलिए, ऐसे लोगों के पीछे नमाज पढ़ना चाहिए? नहीं। मुमकिन है कि सिर्फ अल्लाह ही को मानते ही हो? जब जाहिर सी बात जो लिखा है तो वही मानते भी होंगे। आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने, सदरुल शरिया ने, मुफ्ती आजम हिंद ने, मुहद्दिस आजम हिंद ने, नावाला सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, इन लोगों ने अगर ताक़ुब किया है, गिरफ्त किया है और आईना दिखलाया है तो गलत नहीं किया है। लिहाजा मौरद इल्जाम वो नहीं है, मौरद इल्जाम ये है कि जिन्होंने ये बदमाशियां किया है। इसीलिए आला हजरत ने क्या कहा? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे वो महशर में अगर मान गया। आपसे अगर कोई शख्स कहे सिर्फ अल्लाह को मान, तो आप कहिए कि नहीं, 7 को मान। और ये हमने ईमान मुफस्सल में पढ़ा है, और कभी नहीं पढ़ा है तो निकाह के वक्त तो पढ़ा ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मंजूर अहमद खान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, अब मेरे समझ में आया कि ये लोग निकाह के मौके पर कलमा क्यों नहीं पढ़ाते। कलमा इसलिए नहीं पढ़ाते, बेचारे सोचते हैं कि हमारे मुल्क साहब जो किताब लिखे हैं उसमें तो सिर्फ कहा गया सिर्फ अल्लाह को मान, और यहाँ 7 मोमन भी मानना पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लिहाजा अल्लाह के वास्ते उसी दीन पर रहो जो दीन हमें हुजूर से सहाबा को मिला, सहाबा से ताबई को मिला, ताबई से तबे ताबई को मिला। अला हादल क़ियास ऐसे ही आता गया, फिर वो दीन हमको बुजुर्गान दीन से मिला। अल्लाह अकबर। और वही उसी दीन का नाम मसलके अहले सुन्नत वल जमात है, और जिसकी एक ताबीर क्या है? मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या है? मसलके आला हजरत। अच्छा, अब कुछ हमारे ही साथी ऐसे पैदा हो गए हैं जो कहते हैं कि भाई मसलके आला हजरत कहने जरूरत क्या है, और सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात कहा जाए काफी है। मैंने कहा सुनिए मियाँ, जब तक अहले सुन्नत वल जमात वही कहते थे जो वाकई अहले सुन्नत वल जमात थे, तब तक हमने ताबीर में चेंजिंग नहीं किया। लेकिन जब हमने देखा कि वो भी अपने आप को अहले सुन्नत कह रहा है, जो कह रहा है खुदा झूठ बोल सकता है, वो भी अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहता है, जो कह रहा है कि माज़अल्लाह हुजूर को पीठ के पीछे की खबर नहीं है, तो हमने कहा भाई अब अपने नाम की ताबीर कुछ अलग कर लिया जाए, ताकि पता चले कि ये वो सुन्नी है जो कोई रहता है ना वाला अल्लाह के झूठ बोलने का कायल नहीं है। कहता है मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला का कायल है कि अल्लाह से ज्यादा सच बोलने वाला को। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, आज आप लोग अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, और ईमान महफूज रहेगा। अब तभी जो भी नेकी आप करेंगे उस पर आपको अजर मिलेगा। अगर ईमान चला गया
तो चाहे जितना आप नेकी कीजिए, चाहे जितनी आप अच्छे अमाल कीजिए, बहुत डिस्टर्ब करते हैं भाई ये सब। कौन सा पिला रहे हैं? अच्छा सब चिल्ला लेने दे, चिल्ला लेने। सुभान अल्लाह। कौन सा है? रही साहब आ रहे हैं? अच्छा अच्छा, आने दीजिए, आ जाने। असल में देखा देखी हो रही ना, एक जगह ऐसा होता है, दूसरी जगह कहते हैं हम इससे बढ़ के करेंगे। कहीं देख के आए होंगे तो बेचारे क्या करें। अच्छा ये ठीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खतीब आज़म हिंदुस्तान मुहाफ़िज़ मसलक आला हज़रत मुहाफ़िज़ नामूस रिसालत हज़रत अल्लामा सलमान हज़रत अल्लामा अशरफ जिलानी अदरी साहब किबला राजस्थान की आमद मिंबर शरीफ पर हो रही है। नारों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत मुहाफ़िज़ान मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए हजरत, आइए आइए आइए, तशरीफ तशरीफ आइए, तशरीफ। अब आप लोग तशरीफ रखिए। जैसे आप हजरत का अरे हमें बुलाएंगे भाई, काहे आप? काहे? जी जी ठीक है, बस ठीक है। क्या सिर्फ इस्तकबाल ही करना जानते हैं आप लोग, बैठना भी जानते हैं? इस्तकबाल तो इतना शानदार आपने किया है कि वाकई बेमिसाल इस्तकबाल। मगर अब इस्तकबाल के साथ साथ आप सलीके के साथ बैठ भी जाइए। इधर उधर जो आप खड़े हैं अफरा तफरी कर रहे हो, तो इससे क्या फायदा? इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी हजरत अल्लामा मौलाना अदीब शहीर मौलाना अशरफ जिलानी अदरी साहब, जो मिसबाही भी हैं और अजहरी भी हैं और बड़े ही बहुत ही बाकायदा तालीम हासिल किया है। अभी खाने पर हजरत के साथ थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू हुई, उससे मैंने अंदाज़ा कर लिया। इसलिए कि एक चावल से अंदाज़ा हो जाता है कि पूरी देग पक गई है। तो थोड़ी देर गुफ्तगू से पता चल गया है। इंशाअल्लाह अच्छा खिताब फरमाएंगे, इसलिए अच्छी ज़हनियत के मालिक हैं और हसास आलिम दीन हैं। और इस वक्त हसास उलमा की ज़रूरत भी है। कौम की ज़रूरत क्या है? एक नब्बाज खतीब नब्ज देख कर नुस्खा तजवीज़ करता है। सुभान अल्लाह। और आपने देखा होगा बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं कि मरीज खुद बता देते हैं कि हमको ये दवा दे दीजिए। तो वो डॉक्टर क्या होते हैं? अनपढ़ होते हैं, जो झोला छाप होते हैं। तो जिसको आप एडवाइस करें कि हजरत ये बोल दीजिएगा, समझ लिए वो आलिम नहीं है। और आलिम वो है कि जो आपको देखे और नब्ज पकड़ के बता जाए कि ये जरूरत है इस कौम को। तो इंशाअल्लाह पूरी नब्बाजी हजरत करेंगे और बेहतरीन खिताब फरमाएंगे। और इदरीस भाई ने तो ऐसी कोल्ड ड्रिंकिंग पिला दिया है कि आवाज मेरी बैठ गई। और हजरत बल्कि कह रहे थे कि आवाज बैठा दी, मगर मैंने कहा कि तकल्लुफ में खा ही लिया मैंने और
आवाज बैठ गई, थोड़ी देर और तकलीफ सुन लीजिए, दुरूशी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। तो हजरात, मैं ये गुफ्तगू कर रहा था कि कुरान करीम में सूरह अस्र में अल्लाह ताला ने ईमान, अमले स्वाले, हक और सब्र और तकद्दुम किसको हासिल है? पहले कौन है? ईमान। इसलिए पहले ईमान मुकम्मल हो, फिर अमले स्वाले की बात है, फिर हक की बात है, फिर सब्र की बात है। आज नेकियों से मैं ईमान पे थोड़ी गुफ्तगू कर चुका हूं, अब थोड़ा सा अमले स्वाले पर और हक और सब्र पे थोड़ी गुफ्तगू कर दूंगा। आज अमाले स्वालिहात की बड़ी कमी है। आज तो देखा जा रहा है कि जलसे भी हम कर रहे हैं, तो कितना अच्छा फंक्शन है, कितना अच्छा डेकोरेशन है, कितनी अच्छी लाइटिंग है, कितने बड़े शायर को बुला लिया, खुशगुलू है, शायरी चाहे जानता हो चाहे नहीं, तुकबंदी कर लिया, गला अच्छा है, चल रहा है। अरे अल्लाह के वास्ते ये सब मत देखो, ये देखो कि शायरी है, इसके शेरियत है और कुरान और हदीस से मुस्तंबत है, इसका मजमून की नहीं है, ये भी देखा करो अल्लाह के वास्ते। जो तखय्युल में आया उसी को वाला थोड़ा सा मौजू कर दिया, और मौजू भी सही पे नहीं, न बहर है न कुछ है। हुजूर आपको देखना चाहता हूं, कोई शायरी है ये? क्या शायरी है? अल्लाह अल्लाह, कोई शायरी है? और पढ़ने का अंदाज भी वो नाटक कर रहा है, झूम रहा है, हुजूर आपको देखना चाहता हूं। क्या है ये? एक मुअद्दब नातखा का ही तरीका होना चाहिए। अल्लाह के वास्ते बादब सुना करो और बादब शोरा का कलाम सुना करो, जो अदब के साथ पढ़े, और आप भी बादब रहा करो। और ये नोट वोट मत फेंका करो, बहाया मत करो। देना है तो खामोशी के साथ लाओ, उसके पांव में डालो। इसलिए कि ये इतनी टाइम जो है नबी की नात पढ़ रहा है, और आला हजरत क्या करें, जानो दिल होशो खरत सब तो मदीने पहुंचे। जिस वक्त कोई नात पढ़ने वाला नात पढ़े तो यकीनन उसकी कैफियत आला हजरत का यही मिसरा होना चाहिए, जानो दिल होशो खरत सब तो मदीने पहुंचे। और ढांचा यहाँ हुआ है जनाब वाला, जानो दिल होशो खरत सब तो मदीने पहुंचे, ये होना चाहिए। और जब जाहिर सी बात, जब यहाँ है ही नहीं, सब कुछ उसका मदीने में है, तो आप उसको बस लाके ऐसे मुअद्दब शोरा के कदमों में पैसा डालो, ताकि उन लोगों को मालूम हो जाए जो पैसे की पूजा और प्रस्तिश करते हैं, देख लें जिसकी तुम्हारे यहाँ पूजा होती है वो हमारे यहाँ गुलाम मुस्तफा के कदमों में होता है। वाह 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 वाह। हज़रात, तो कम से कम जलसों ही से कुछ नेकियां सीख लिया कीजिए। हज़रात, आज बहुत बेराह रवी हमारे बच्चों में तो है ही है, प्लस बच्चियों में भी बेराह रवी नजर आ रही है। इस कदर बेराह रवी, और ये स्मार्टफोन का नतीजा है। स्मार्टफोन की वजह से बहुत ज्यादा बेराह रवी बढ़ रही है। मेरी बच्चियों, मेरी बेटियों, आप कनीज़े फातिमा हो, और कसम खुदा की आप अपने आप को कनीज़े फातिमा बना लो तो आपको शहजादी इस्लाम का खिताब मिलेगा। जो नबी की शहजादी सईदा फातिमा की कनीज होती है, वो उम्मत में शहजादी कहलाती है, शहजादी इस्लाम कहलाती है। आप अपने किरदार को बहुत पाकीज़ा रखो, अपने दामने इस्मत को पाकीज़ा रखो, दामने इफ़्फ़त को पाकीज़ा रखो। खबरदार कोई ऐसा कदम मत उठाया करो जिससे आपके भाई की तौहीन हो,
आपके माँ बाप की तौहीन। मेरे लफ्जों को मैं इशारों में बात कर रहा हूं। खुदा के वास्ते आप इस्लाम की शहजादी हैं, वो काम मत करो जिससे इस्लाम की भी बदनामी हो और आपके माँ बाप की बदनामी हो, आपके भाई बंद की बदनामी हो। हजरात, आज सबसे सुलगता हुआ जो टॉपिक है वो बेराह रवी का। आपके इस जिले में आखिरी खिताब मुजाहिदे मिल्लत ने जो जगदीशपुर में किया था, जिसके बाद फिर मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमा ने खिताब सुल्तानपुर में नहीं किया, ज़िना के खिलाफ तकरीर किया था। किसके खिलाफ किया था बोलिए? ज़िना के खिलाफ। ज़िना के खिलाफ तकरीर किया था उस आरिफ बिल्लाह ने, और उलमा को भी खिताब किया था और कहा था कि आप लोग भी इस सुलगते हुए उन्वान को आप लोग मौजूए सुखन बनाएं और इस पर अवाम की जो है इस्लाह करें। हजरात, इफ़्फ़त बहुत बड़ी चीज होती है, इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। इज्जत जब लूट जाती है तो वापस नहीं आती। एक सहाबी थे, बस तकरीर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बस एक हदीस सुना दूं आपको, उसके बाद तकरीर कर दूंगा। उनका नाम था सालबा बिन अब्दुर्रहमान। हुजूर के बहुत चहीते थे, हुजूर के पास बैठे रहते थे, हुजूर को तकते रहते थे, हुजूर से बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन हुजूर ने कहा फला जगह चले जाओ, तो सालबा गए, मगर हुआ ऐसा कि आज इनकी निगाह एक अजनबिया औरत पर पड़ गई। और जब पड़ी इनकी निगाह तो रोने लगे। अरे मैं गुलामे मुस्तफा हूं, ये निगाहें हुजूर को हरदम तकती रहती हैं और आज मेरी निगाह ने गुनाह कर लिया। अब मैं बारगाहे मुस्तफा में तो बैठने के लायक ही नहीं हूं। अब मैं हुजूर को इस निगाह से कैसे देखूं जिस निगाह ने गुनाह कर लिया। अब ये निगाह इस लायक नहीं। सालबा बिन अब्दुर्रहमान बजाय इसके हुजूर के पास आते रोते हुए पहाड़ी की तरफ चले गए और पहाड़ियों के खोह में जाकर पड़े रहे। कई दिन बीत गया। एक दिन हुजूर सईदे कायनात सल्लम ने हज़रत उमर फारूक और सलमान फारसी से फरमाया, जरा से सालबा बिन अब्दुर्रहमान को जरा तलाश तो करो, भाई कहाँ गया? मैंने उसे काम के लिए भेजा था, कई दिन हो गया आया ही नहीं। तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु सलमान फारसी दोनों मदीने से बाहर सहरा वगैरह जब छान बैठ गए, मगर कहीं सुराग नहीं। इतने में देखा कि एक चरवाहा अपनी चंद बकरियां लिए चरवा रहा। तो उससे पूछा कि सालबा बिन अब्दुर्रहमान को देखा या? कहा हम पहचानते ही नहीं। तो कहा कि हुजूर के बड़े चहीते हैं वो, और वो लापता हैं, हुजूर उनको तलाश करने के लिए हमको भेजा है, आपको कुछ पता? कहा सुनो, ऐसा है जब अंधेरा हो जाता है तो इसी मालूम नहीं किस गुफा में बहुत बड़ी पहाड़ी है, तो एक शख्स निकलता है पहाड़ के अंदर से और हाथ उठाकर ज़ारो कतार होता है और कहता है अल्लाह माफ कर दे जो गुनाह मुझसे हुआ है। बताइए क्या हुआ था? सिर्फ निगाह पड़ी थी। क्या हुआ था? जोर से बोलिए, क्या हुआ था? सिर्फ निगाह पड़ी थी, बस इतना ही को इतना सीरियसली टेकअप कर लिया। या अल्लाह जो मुझसे गुनाह हुआ है माफ फरमा दे, मेरी निगाह तो इस लायक ही नहीं है कि मैं तेरे महबूब की मजलिस में बैठ सकूं, तेरे महबूब को देख सकूं। और यही कह के रोते थे। तो उस दिन भी निकले और रो रहे थे। तो चरवाहे ने कहा वो देखिए रो रहे हैं। वही तो नहीं कहा? हाँ हाँ, बस उन्हीं की आवाज लग रही है। ये लोग गए, क्यों सालबा इस पहाड़ में क्या कर रहे? कहा बहुत बड़ा गुनाह मुझसे हो गया है। कहा रे तुम हुजूर के गुलाम हो, तुम कहाँ गुनाह उनाह चक्कर में पड़ गए हो? चलो तुम्हें, अरे हुजूर ने बुलाया। कहा इसका मतलब है हुजूर को भी मालूम हो गया है। वही आ गई क्या?
अल्लाह अकबर, लरज रहे, कांप रहे हैं। अच्छा चलूंगा मैं, मगर ऐसा है डायरेक्ट मुझे हुजूर की बारगाह में मत पेश करना, बल्कि ऐसा करना कि जब जमात खड़ी हो जाए तो सब में ले चलकर मुझको खड़ा कर देना, और जब सरकार सलाम फेरेंगे नमाज से फारिग होंगे तब मेरी बारगाह में मुस्तफा में हाजिरी कराना। हज़रत उमर फारूक सलमान फारसी ने कहा ठीक। ले गए, सरकार नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए थे और ये सब में ले जाकर खड़ा कर दिया सालबा को। और सालबा ने जब नबी की किरात सुना तो इतना रोए कि गिर पड़े, गशी खा गए। सरकार ने सलाम फेरा, साहबा से पूछा क्यों सालबा आया? कहा हाँ हुजूर आए, मगर गशी, उनको बेहोशी आ गई है, पड़े पड़े। हुजूर अपने मुसल्ले से आए सालबा के पास और सालबा के सर को नबी ने उठाया और अपनी गोद में रख लिया। सालबा के सर को उठाया और अपने बोलिए गोद में रख लिया। सालबा को होश आ गया और जैसे ही होश आया अपने सर को फिर नबी के गोद से हटा लिया। सरकार ने फरमाया सालबा तुझे हो क्या गया है? मेरी गोद में तेरा सर है और तू हटा रहा है। कहा आका इस सर में जो आंख है वो इस लायक नहीं हुजूर आपको देखूं मैं, आपको मैं देखूं, ये आंख इस लायक नहीं हुजूर मैं आपको देखूं। मेरी आंख बहुत गुनहगार है, मेरी आंख बहुत ज्यादा हुजूर जो है गंदी हो गई है हुजूर, मेरी आंख इस लायक नहीं कि हुजूर मैं आपको देखूं। अल्लाह अल्लाह। सर हटा लिया मुस्तफा की गोद से, फिर बेहोश हो गए। सरकार ने फरमाया सालबा को घर पहुंचाओ। घर पहुंचा दिया गया। कई दिन मुसलसल बेहोश रहे। आए हाय बस जो आज तो ये कोई गुनाह ही मान लो, बदनिगही को तो आज लोग गुनाह ही नहीं समझते। हमारे नौजवान इतने बदतमीज हैं, स्मार्टफोन लेकर जनाबे वाला बच्चियों की वीडियो बनाते हैं। शादी ब्याह के मौके पर जलसे में बच्चियां बैठी हुई उनका वीडियो बनाते हैं बदमाश लोग। जुलूस में वीडियो बच्चियों को बनाते हैं, उसको शेयर करते हैं और दिखलाते हैं कि ये बच्ची इस तरह कपड़ा पहने है, इसका ये अंदाज है, इसका ये अंदाज है। अरे जालिमों तुमने भी देखा और अपने दोस्तों को भी दिखलाते हो। और एक सहाबी का ईमान देखो, अमले साले देखो, कसम खुदा की कह रहे हैं अब तो ये आंख इस लायक नहीं कि मुस्तफा को देख सके, इसकी निगाह गंदी होती। अल्लाह 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 अल्लाह। कई दिन बेहोश पड़े रहे। तो हुजूर ने पूछा सालबा की कैसी कैफियत है? कहा हुजूर तो बेहोश ही चल रहे। किसी शायर ने कहा एहसास न मर जाए तो इंसान के लिए काफी है एक राह की ठोकर लगी हुई है। मुझे ये डर है दिले जिंदा तू न मर जाए, जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से। तो सरकार ने कहा अच्छा चलो मैं चलता हूँ आज। सरकार तशरीफ लाए। फिर जब सरकार आए तो सरकार की आमद से फिर होश में आ गए। सरकार से रोने के लिए गए, कहने लगे आका बहुत गुनहगार हूं मैं। अब आप सोचो इतनी बात को हरदम गुनहगार, ये निगाह बहुत बड़ी गुनाह किया है उसे। हुजूर ने फरमाया अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है, वो कहता है तू बिल्लाह तौबतन नसूहा। ए मेरे सहाबी तुमने तौबतन नसूहा किया है, अब तू क्यों गम कर रहा है? तेरा गुनाह तो बहुत छोटा गुनाह है। अगर तेरा गुनाह पूरी जमीन के बराबर होता तो भी जिस अंदाज से तू रो रहा है और तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा है, मलामत के नदामत के आंसू बहा रहा है, अगर तेरा गुनाह जमीन के बराबर होता तब भी अल्लाह माफ फरमा देता, तब भी अल्लाह। अल्लाह अकबर। मगर क्या पता था कि आज हुजूर की मौजूदगी में इनकी रूह भी कब्ज़े उनसरी परवाज कर जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंतकाल हो गया। और जब इंतकाल हो गया तो हुजूर सय्यद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि इनके कफन और दफन का इंतजाम करो। हुजूर सईद कायनात सल्लम को इत्तला दी गई, आका कफन पहना दिया गया है, अब आप तशरीफ ले चलिए। सरकार तशरीफ लाए। कसम खुदा की वो जनाजा कितना मुकद्दस है, जिस जनाजे को पढ़ाने के लिए वो आया है जिसका इंतजार बैतुल मुकद्दस में आकर अंबिया अलैहिमुस्सलाम पहले सब बंदी करके करते हैं कि आज आका करीम तशरीफ ला रहे हैं, आज हम लोग उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। आज सरकार दो आलम सल्लम उन सहाबी के जनाजे के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। तो सरकार जैसे चलते थे आज वैसे पूरा पांव नहीं रख रहे हैं, बल्कि सरकार दो आलम सल्लम अपने उंगलियों के जोर देकर उंगलियों के बल चल रहे थे। सहाबा ने पूछा, आका ये उंगलियों के बल चलने की जरूरत क्या है, पूरा पांव क्यों नहीं रख रहे हैं? सरकार ने फरमाया, मेरे इस गुलाम सालमा ने ऐसी तौबा किया है कि इसके तौबा से मुतासिर होकर सारे मलयाला के फरिश्ते आ गए हैं, और इतने फरिश्ते हैं इस जमीन पर कि कहीं पांव रखने की जगह नहीं। अल्लाह सालबा की जनाजे में शिरकत के लिए। हजरात, मेरा इस वाक़े को बयान करने का मतलब ये नहीं था कि आप वाह वाह करें, बल्कि अल्लाह मेरे इस बयान करने का मकसद ये है कि आप इससे इबरत हासिल करें। हमारे बच्चों इससे इबरत हासिल करो, हमारी बच्चियों इससे इबरत हासिल करो। सरकार फरमाते हैं, अन-नज़रतु लका वस्सानियतु अलैका। जा रहे हो बिला क़स्द, अगर किसी औरत पर निगाह पड़ गई तब वो माफ है बिला क़स्द, लेकिन अगर वो निगाह पड़ी रह गई या दोबारा देखा तुमने तो वो निगाह तुम्हारे लिए बाइसे अजाब होगी। इसलिए निगाह की हिफाजत करो। और निकाह की जो इल्लत बताई गई है उनमें से पहली इल्लत ये बताई गई कि निकाह इसलिए किया जाता है कि निगाह महफूज रहे और शर्मगाह महफूज रहे। इसलिए अल्लाह के वास्ते ईमान पर रहो, अमल सालेह इख्तियार करो, हक पर रहो और सब्र को इख्तियार करो। और जलसा में आओ तो इस नियत से आओ कि हम एक दरसगाह में आए हैं, हम सबक लेने आए हैं। हाँ, हमको यहाँ पर मुफ्ती मुहिबुद्दीन ने पढ़ाया, मौलाना सिराज ने पढ़ाया, आज हमारे लिए बाहर से आलिम दीन आए हमको पढ़ाने के लिए। ये रात में आपका क्लास चलता है, स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों का क्लास चलता है, और इस जलसा गाह में बड़े बूढ़े बुढ़े सबका क्लास चलता है। आप पढ़ने आए हो, जो पढ़ने आए हो तो दिलचस्पी न देखो, हुक्का ना देखो, शोर ना देखो, हंगामा ना देखो, कितना चिल्ला के मौलाना साहब तकरीर, ये मत देखो, बल्कि ये देखो मवाद कितना है, बयान में कितनी हिकमत मुजमर है। इस सारी चीजों को देखकर आप ज़ब्त करो और खुद भी उसको महफूज करो और जहां जाओ उसकी तबलीग करो। अनिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरी बात जो सुन लिया करो उसको लोगों तक पहुंचा दिया करो, चाहे एक आयत ही सही। अल्लाह ताला इन बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।